जय हिंद दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 26। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 395, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था 1993 में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 16, यानी कि भारत के संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 16 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लाल, सफ़ेद, नीला, यानी कि 3 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद, नीला। ऑप्शंस का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र दर्शाता है अहिंसा को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में कबीर नाम पर एक नगर बसाया गया है? भारत के कौन से राज्य में कबीर नाम पर एक नगर बसाई गई है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? भारत में पहली बार कौन से वर्ष में लोकसभा चुनाव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1952 में, यानी कि 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? भारत में पहली बार राज्यसभा चुनाव कौन से वर्ष में हुआ? तो यह वर्ष हो जाएगा 1952, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, जनगण मन कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? जो जनगण मन है वह भारतीय संगीतकार कौन थे जिन्होंने इसकी रचना की? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने जनगण मन की रचना किया था। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि दरी नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हावड़ा, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आकाश, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? ऑप्शंस है आपके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि था गगनयान, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा गगनयान, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा, जो कि भारत की सबसे छोटा राज्य है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क है NH44, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। NH44 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा काचमल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है भारत में मद्रास विश्वविद्यालय, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो कि भारत में कौन से राज्य में कौन से स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रपुर, मुहम्मदाबाद, शाहजहाँपुर, चंद्रपुर स्टेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रपुर में, यानी कि भारत में चांद का सबसे बड़ा मानवीय बस्ती स्थित है वह चंद्रपुर में है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना व्यापारिक शहर है वह कौन सा शहर है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सारस पक्षी की संख्या पाई जाने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था हिसार में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया? अब तक आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, लेकिन आप यह जानते हैं कि हॉकी को ही क्यों भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया? तो यह ऑप्शंस में से देखते हैं, यह भारतीय खेलों का प्रतीक था। ऑप्शन बी, भारत में हॉकी का सबसे लंबा इतिहास है। ऑप्शन सी, भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे। ऑप्शन डी, यह ब्रिटिश काल में लोकप्रिय था। तो क्या लगता है इन ऑप्शन में से कौन सा होगा कारण जिसके कारण भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी को चुना गया? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे, यानी कि सबसे अधिक ओलंपिक पदक कहाँ जीते? तो हॉकी में जीते, इसलिए जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी को ही चुना गया था। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सीमा सुरक्षा बल BSF बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो यह वर्ष हो जाएगा 1955, जब सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना की गई थी। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वह उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? इस्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा पोखरण में पहली बार जो भारत के परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुद्धा है उसको किया गया था, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध राज्य जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? कौन से समय भारत में इंटरनेट को उपलब्ध कराया गया? तो यह समय था 1995 का, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, यह कौन से टाइम पर लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में, यानी कि 1980 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार को कब लागू किया गया? तो यह टाइम था 1984 का, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा की पहली सज़ा कब दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा दी जाती है, या फांसी की सज़ा सर्वप्रथम किसको दी, सॉरी दोस्तों, कब दी गई थी? तो यह सज़ा सबसे पहले दिया गया था 1952 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईटी उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, सिक्कों का बदलाव, यानी कि सिक्कों के बदलाव में जो विफलता है वह सबसे बड़ी विफलता थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था कौन से तारीख को, कौन से सन में? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947, यानी 1947 में 22 जुलाई 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? विश्वनाथ मंदिर कौन से भारतीय शहर में स्थित है? देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे देते हैं? ऑप्शन ए चिपमैन, ऑप्शन बी टिम बर्न्स, ऑप्शन सी एलन यूरिंग, ऑप्शन डी बिल गेट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टिम बर्न्स ली को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कांची कावेरी नदी बहती है? तो यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यह भारतीय वैज्ञानिक को मानते हैं हम भारतीय रॉकेट विज्ञान, वह हो जाएंगे विक्रम साराभाई, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो भारत का जो सबसे पहली महिला वकील बनी वह थी कॉर्नेलिया सोराबजी, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्नेलिया सोराबजी, यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंट, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो भारत में जो पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका निर्माण किया गया था विशाखापट्टनम में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, शाही पार्क किस भारतीय शहर में है? तो शाही पार्क है वह कौन से भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ में, यानी कि जो शाही पार्क है वह भारतीय शहर लखनऊ में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं? कौन से भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है?
जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को, यानी कि भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु, यानी कि आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आज का वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।